नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारी मैजिक बुक का 22वां दिन है और आज की हमारी प्रैक्टिस है आपकी नज़रों के सामने। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने शुरुआत में ये गाना क्यों गाया है ना, कि अब आपके पास आपकी नज़रों के सामने हमेशा वो चीज़ रहने वाली है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आज की प्रैक्टिस ही हमारी ये है कि हमें अपनी नज़रों के सामने उस मैनिफेस्टेशन को हमेशा रखना है जो हम चाहते हैं। हमेशा इट मीन्स कि वो जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो जाती तब तक हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नज़रों के सामने रखने वाले। ये हमारी प्रैक्टिस है। अब अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो हम ये पाएंगे कि विज्ञान होने के बावजूद, विज्ञान की इतनी शाखाएं होने के बावजूद भी हम कभी कभी इस संसार में कुछ ऐसे चमत्कार को महसूस करते हैं जो विज्ञान से बिल्कुल परे होते हैं। अब ये चमत्कार कैसे होते हैं? ये जादू से होते हैं, मतलब मैजिक से ही हुए हैं। तो ये हमारी मैजिक बुक की प्रैक्टिस है जिसमें ये सारी प्रैक्टिस दी गई है कि मैजिक से हम, ब्रह्मांड से हम हर दिन मैजिक को महसूस करते हैं और ये विज्ञान से भी परे हैं। ये एक विज्ञान की एक शाखा है लेकिन फिर भी विज्ञान से परे हैं। अब यहाँ पर एक लेडी का उदाहरण दिया गया है कि 7 वर्ष पहले उसने भी कृतज्ञता की शक्ति को पहले खोजा था या अपनाया था और उस रहस्य को या उस चीज़ को जानने की कोशिश की थी कि कृतज्ञता क्या कुछ कर सकती है हमारे जीवन में। तो वो कहती है कि मैंने अपनी सारी इच्छाओं की एक सूची बना डाली और वह सूची काफ़ी लंबी थी। मतलब उसने जो सूची बनाई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं थी, 100 से भी ज़्यादा इच्छाएं मानो उसकी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सारी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूँगी, कैसे साकार होगी। मुझे खुद को ये समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने उन सारी इच्छाओं को लिख दिया था और शीर्ष में अपनी 10 इच्छाओं को लिखा था। मतलब अपनी वो 10 इच्छाओं को चुना था जो मुझे सबसे पहले मैनिफेस्ट करनी थी। मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगी थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ महसूस की थी। मतलब आपको जितनी भी इच्छाएं मैनिफेस्ट करनी है, आज के दिन आप पूरी तरीके से छूट है कि भाई आप हर एक इच्छा को लिख दो। आप 100, 200, 500 जितनी भी इच्छा है आपकी, हर एक इच्छा को आप लिख डालो कि मुझे ये इच्छाएं मैनिफेस्ट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको? उसके बाद 10 शीर्ष इच्छाओं को निकालना है कि मेरी ये 10 इच्छाएं जो है ना वो मुझे अभी इसी वक्त मैनिफेस्ट करनी है। अब उसके लिए जितनी ज़्यादा कृतज्ञता आप ला सकते हो उतनी ज़्यादा कृतज्ञता लेकर आओ और अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की जो इच्छा है उस पर अपना सबसे ज़्यादा फोकस लेके आओ, सबसे ज़्यादा उसे दोहराओ। जैसे हम अफर्मेशन नहीं करते उस तरीके से हमें उसे दोहराना है, दिन में कई बार उसे देखना है और कई बार जादुई शब्द का इस्तेमाल करना है, धन्यवाद कहना है। जब जब आप पढ़ रहे हो, जब जब उसे महसूस कर रहे हो, आपको ऐसे महसूस करना है कि वो साकार हो चुकी है। आप उस सूची को पढ़ते हुए ये अज्यूम कर सकते हो कि वो चीज़ अभी आपके पास है। आप कुछ मिनट के, जैसे सुबह शाम हम करते हैं, ये हमने पहले ही 10 इच्छाओं को लिख लिया है और उन इच्छाओं को हम रोज़ सुबह शाम लिख रहे हैं। तो जब हम लिख रहे हैं तो उसमें भी ये कहा गया है कि भाई आप 1 मिनट के लिए उसे विजुअलाइज़ करो। तो जब आप विजुअलाइज़ कर रहे हो तो आपको ये देखना है, ये महसूस करना है कि वो इच्छा अभी आपके पास है। आप बहुत खुश हो इस इच्छा को पाकर। इस तरीके से जादुई प्रैक्टिस को करके हम अपनी हर एक इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये किसी जादू से कम नहीं है, मतलब मिराकल होने से कम नहीं है। और वो कहती है मेरी ही आंखों के सामने एक एक करके मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। मैंने अपनी सूची की उन 10 शीर्ष इच्छाओं को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया और मैं बहुत खुश हुई कि मेरी सारी शीर्ष इच्छाएं मैनिफेस्ट हो गई। अब उसने क्या किया कि जो उसकी शीर्ष इच्छाएं पूरी होती गई, मतलब जो पहली हुई तो उसको काट दिया
उसको हटा दिया वहाँ से और फिर उसमें एक और नई इच्छा ऐड कर ली। जब उसकी 2 इच्छाएं और मैनिफेस्ट हो गई तो उसने 2 इच्छाओं को और उसमें जोड़ लिया कि चलो अब 2 नई इच्छाओं को मैनिफेस्ट करूँ। तो इस तरीके से उस लेडी ने ये किया कि भाई हर इच्छा को जोड़ती गई, वो जैसे जैसे मैनिफेस्ट होती गई वैसे वैसे जोड़ती गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था कृतज्ञता का। हम आज से पहले दिन से लेकर आज 22वें दिन पर पहुंच चुके हैं और हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने आसपास की चीज़ों के लिए, अपने जो कदम हम चलते हैं उसके लिए एक प्रैक्टिस है। तो हम हर एक प्रैक्टिस को प्रॉपर फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हैं। आपको एक भी प्रैक्टिस को अभी तक स्किप नहीं करना है। आप उसे बहुत अच्छे से जीते चले आ रहे हो, उसे महसूस करते आ रहे हो, उसे फॉलो करते आ रहे हो। तो अब आपके पास सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। अब आप चीज़ों को सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड में हो और जो इंसान ग्रैटिट्यूड में होता है उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। वो थॉट ज़ीरो हो जाते हैं, हर एक चीज़ें हट जाती है उसके रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो इंसान हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ है। हमने कृतज्ञता को इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया है कि कुछ भी हो, बताओ आप ज़रा हमने किस चीज़ को छोड़ा है। खाने से पीने से लेकर हर एक चीज़ के लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया और आज भी दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके आगे चल रहे हैं। तो अब ये जो हमारी शीर्ष इच्छाएं हैं 10, ये तो हमें मैनिफेस्ट होना ही है ना। इसको तो वाइब्रेशन में आना ही है, हमारी क्रिएशन में आना ही है। तो वो कहती है कि जैसे जैसे मेरी वो 10 इच्छाएं पूरी होती गई, मैं और इच्छाओं को जोड़ती चली गई और मेरी छोटी से छोटी इच्छा से लेकर बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हुई है। अभी कहती है कि जब मैंने कृतज्ञता का और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया तब मेरी मूल सूची का आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग मुझे 4 साल लग गए थे। उस इंसान ने इतनी सारी इच्छाएं लिखी थी, उसको सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट, मतलब जो आखिरी इच्छा थी उस तक मैनिफेस्ट होने में उसको 4 साल लगे। अब हर किसी का वो 4 साल बहुत कम है। वो सारी इच्छाएं अगर कोई नॉर्मल इंसान करना चाहता तो पूरा जीवन लग जाता, लेकिन उसने यही सारी इच्छाएं 4 साल में कंप्लीट कर ली। अब बताएगी वो कि भाई कैसे की है। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे, जिसके बाद मैं अपनी इस कंपनी को बंद करने पर विवश हो जाती। अपने घर के साथ साथ सारी चीज़ों को गंवा देती, मतलब घर भी बिक जाता और जितनी चीज़ें थी वो भी। व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड जिसमें काफ़ी कर्ज और काफ़ी उधार हो चुका था। मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी: समुद्र के किनारे जाना, समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा और रोमांच का होना। इसके साथ साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी शामिल थी और मेरी नंबर 1 इच्छा थी जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह से असंभव नज़र आ रही थी। मतलब उनकी एक सबसे पहली जो इच्छा थी, जो सबसे पहले भी पूरी हुई थी, वह इच्छा क्या थी? जो उनके आसपास के लोग थे, जिन्हें उन्होंने बता रखा था या जिनको पता था, उनको असंभव लग रही थी ये इच्छा, और वह यह थी कि मैं अपने काम में करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियों को लेकर आऊं। उनकी सबसे शीर्ष इच्छा क्या थी? कि मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियों को लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाना। पहली इच्छा क्या थी?
करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियों को लाना। और यही इच्छा सब लोगों को असंभव लगती थी और यही इच्छा सबसे पहले उनकी मैनिफेस्ट हुई। तो सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान ने इतने लोगों के जीवन में प्रभाव डाला। अब आप कहोगे उसके पास तो बड़ी कंपनी थी, तो करोड़ों लोगों को प्रभावित करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचो ना, जो चीज़ पूरी तरीके से छूट रही थी, जो कंपनी बंद होने के कगार पे थी, उसको फिर से सुचारू रूप से चलाना, एक सफल बिजनेसमैन बनना, ये कोई छोटी बात होती है क्या? जिस इंसान का सब कुछ लूटने वाला हो, सब कुछ ख़त्म होने वाला हो, उसे फिर से प्रोग्रेस में लाना, उसे फिर से वैसा ही बनाना जैसे वो पहले था, कितनी बड़ी बात होती है। और हम डरते रहते हैं सिर्फ एक इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए कि जीवन साथी मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, मेरा स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं। यहाँ इस इंसान ने 10-10 इच्छाओं को मैनिफेस्ट किया है, एक नहीं 10-10 इच्छाओं को, और सिर्फ 4 साल के अंदर। हम डरते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि कब मैनिफेस्ट होगा, कितना समय लेगा, क्या हुआ। आप सिर्फ इच्छाएं करो और इच्छाएं करने के साथ साथ अपनी एनर्जी को देखो जो ग्रैटिट्यूड से इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि ये एनर्जी हमारी शीर्ष पर पहुँचे। जब हम मैनिफेस्ट करने जाएं तो सिर्फ हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड हो, ना कोई रेजिस्टेंस हो, ना कोई शिकायत हो। और आज वही दिन है हमारा कि हम पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड से भर चुके हैं। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी शीर्ष इच्छाएं हैं। जो भी इंसान इस प्रैक्टिस को करते हुए आ रहा है वो महसूस कर रहा होगा कि हर दिन उसकी वाइब्रेशन में एक अलग एनर्जी चेंज हो रही है। हर दिन वो और ज़्यादा कृतज्ञता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो उसकी मैनिफेस्टेशन तो होना ही है, वो किसी भी हाल में मैनिफेस्ट करके ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि जब मैंने अपनी उस फर्स्ट इच्छा को, पहली इच्छा को मैनिफेस्ट किया, एक एक करके मेरी आंखों के सामने सारी इच्छाएं मेरी प्रकट होने लगी और मैं जो इच्छाएं मेरी मुझे मैनिफेस्ट होती थी उन इच्छाओं को काटते हुए मैं दूसरी इच्छाओं को भरती चली जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमें जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो अब यहाँ पर जिस इंसान को ये गिल्ट है कि यार मेरी तो इतनी इच्छा है, मैं तो कहीं लालची तो नहीं होती जा रही हूँ कि मेरी इतनी इच्छाएं बढ़ती हूँ, नहीं। इस ब्रह्मांड ने आपको सब कुछ पाने के लिए दिया है, तो आप इच्छाएं करते जाओ, वो मैनिफेस्ट होती जाएगी। लेकिन सिर्फ वाइब्रेशन का खेल है कि आपको कृतज्ञता में रहना है जिससे कि आपकी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और जो इंसान कृतज्ञ रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा अच्छा ही सोचता है दूसरों के बारे में और दूसरों को अच्छा ही देता है। तो और कोई चीज़ मुझे ये नहीं कहनी है कि आप पॉजिटिव कैसे रहोगे, आप कैसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे में देखोगे। सब कुछ आपके पास पहले से आ चुका है, ठीक है। अब वो कह रही थी कि मैंने जब अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को लिया था तो मैंने क्या किया था, ये भी तो जानना चाहोगी। वो 10 इच्छाएं मैनिफेस्ट कैसे हुई थी? मैंने पहली ही प्रोग्रेस जो थी 10 इच्छाओं को शीर्ष चुनने वाली को, उनको चुन लिया और उन इच्छाओं को मैंने लिख लिया कि वो इच्छाएं मेरी पहले से पूरी हो चुकी है। और फिर मैं उन्हें सुबह शाम अपनी एक डायरी में लिखती भी जा रही थी जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक पेज पर मैंने सारी इच्छाओं को लिखा और मैंने उसे अपने वॉलेट में रख लिया। जब भी मैं बाहर कहीं जाती या कहीं भी होती थी मैं उसे कई बार निकाल कर पढ़ती थी और ऐसा महसूस करती थी कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं इसे जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस मैनिफेस्टेशन के साथ। और मैं खुशी से भर जाती थी और मैं सुबह शाम रोज़ इसे 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करती थी। इस तरीके से मुझे मेरी सारी 10 शीर्ष इच्छाएं मैनिफेस्ट हो गई। इस तरीके से आप अपनी भी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
तो आज की प्रैक्टिस क्या है, आपको आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं लिख दो, सारी, चाहे वो 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, सब लिख दो। फिर क्या करना है, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को निकालना है। वो पहले कर चुके हो आप, पहली प्रैक्टिस है आपके पास रखी हुई है कि आपने 10 इच्छाओं को लिखा है। तो आज की जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी सबको लिख दो। फिर वो जो 10 इच्छाएं आपने लिखी थी कि मुझे सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट करना है, किन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, वो 10 लिख लिया आपने। अब उसको एक शीट लो और उस शीट पर लिख लो, या कोई ऐसा पेज ले लो, ब्लैंक पेज, और उस पर लिख लो उसको। अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, 10 इच्छाएं आगे पीछे करके पूरी तरीके से आ जाए। और लिखने के बाद अपने पॉकेट में रख लो, अपने पर्स में रख लो, अपने फ़ोन के जो कवर होता है उसके पास रख लो। अगर आप पर्स नहीं वेयर करते हो, रखते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखते, तो फ़ोन तो हर कोई इंसान रखता है, तो अपने मोबाइल के कवर के पीछे रख लो उसको। या फिर ये कर सकते हो कि उसका फ़ोटो ले लो और उसे अपना वॉलपेपर बना लो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसको लिखने की जैसे हमें दी गई है हम वैसे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं जाना है। हमें ये करना है कि मैं जो मुझे दिया मैं एज इट इज़ करूँगी, और मैं शिद्दत से करूँगी, क्योंकि आपने खुद से प्रॉमिस किया फर्स्ट दिन से ही कि मैं इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जीऊँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, तभी आपने इसकी शुरुआत की है। तो आपने उससे लिख लिया। आप हर टाइम, मतलब जब जब आपको टाइम मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपने कहा अरे यार आज तो बहुत हेक्टिक दिन था, आज मैंने ऐसा किया इस वजह से मैं नहीं निकाल पाई। 2-3 सेकेंड का टाइम हर किसी को मिलता है, 1-2 मिनट का टाइम हर किसी को मिलता है, चाहे कितने भी बिजी हो आप निकाल के पढ़ सकते हो। तो नो एक्सक्यूज़, ठीक है, पढ़ना ही है, कंपलसरी है। आपने उसे निकाल कर पढ़ा और इस तरीके से पढ़ा कि वो चीज़ आपके पास है, ये महसूस किया, और ढेर सारा धन्यवाद दिया यूनिवर्स को कि आपने उन्होंने आपकी इच्छाओं को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर दिया। इसके लिए मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, भर के कृतज्ञता दो। और 1 मिनट के लिए सुबह शाम विजुअलाइज करो कि वो इच्छा आपके पास है। इसके बाद अपने जादुई पत्थर को निकालो, शाम को सो जाओ, जो भी दिन में एक चीज़ अच्छी हुई है उसके लिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपके इस दिन में कोई एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी, ज़रूर अच्छी होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।